अभी हमने थोड़े दिन पहले करे थे 10 गेमिंग मॉनिटर्स रिव्यू 24 इंचेस वाले, और उस वीडियो में क्या प्यारा रिस्पांस तुमने दिया भाई। और उसी वीडियो कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स मिले मेरे को कि भैया कुछ प्रोफेशनल्स के लिए मॉनिटर, कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए मॉनिटर। तो भैया तुमने कुछ बोला और हम वो ना लाए। देखो ये 10 मॉनिटर वाली वीडियो ऑब्वियसली नहीं है, महंगे आते हैं वाले मॉनिटर, अभी एक एक करके देख लो। तो आज हमने मंगा लिया है MSI की तरफ से मॉडर्न MD271 UL मॉनिटर। और भाई ये 4K मॉनिटर है, अच्छे कलर गैमेट के साथ ही आता है, टॉगडी लुक्स के साथ ही आता है। नहीं क्या मतलब, प्रो डिस्प्ले XDR से फुल इंस्पिरेशन ली जा रही है। तो भाई ये मॉनिटर आपको मिल जाएगा 30,000 रुपीज में, एंड 30,000 रुपीज में ये काफी अच्छी चीजों के साथ आता है। और कुछ एक दो चीजें ऊपर नीचे हैं जो हम सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये मॉनिटर वो लोग कंसिडर कर सकते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए मॉनिटर चाहिए, फ्लेक्स करने के लिए अपने ऑफिस में रखना है, भैया तगड़ा मॉनिटर में सामने रख के बैठूं, एकदम लगना चाहिए VIP मामला, तो उन सब यूजर्स के ये काम आ सकता है। एंड भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सुंदरता से। भाई जो सुंदर ये मॉनिटर दिखता है ना, यहाँ पे जो इसका बेस स्टैंड है वो हमारे को मेटल का मिल जाएगा। पीछे से मॉनिटर का जो ग्रे वाला पार्ट है ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में हमारे को मिलता है। यहाँ पे पीछे हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। क्या स्लिम एंड ट्रिम मॉनिटर आता है, और स्लिम एंड ट्रिम होने का एक सबसे बड़ा रीजन है इसका पावर एडाप्टर हमारे को सेपरेट मिलता है। अंदर कोई भी पावर सप्लाई वाला हिसाब किताब नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे पावर कॉर्ड लगा के चलता है। तो उस वजह से काफी स्लिम डिजाइन इन्होंने अचीव करा है। यहाँ पे स्क्रीन वॉबल काफी कम मिलता है हमारे को, और इसके अंदर ना एक ही एडजस्टमेंट हमारे को मिलेगी जो कि है टिल्ट एडजस्टमेंट। अब जिस टाइप से इसकी लुक्स है और जिस टाइप से इसका बेस का स्टैंड है उस हिसाब से यही एडजस्टमेंट हो सकती थी। एंड इसी के साथ एक और ड्रॉबैक इसके अंदर आता है, भाई कोई भी वीजा माउंट का सपोर्ट नहीं। आप जैसे कि पीछे देख सकते हो एकदम प्लेन मामला है। तो वीजा माउंट ना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जिसको मॉनिटर लगा के ना डिफरेंट एडजस्टमेंट आगे पीछे करना हो, टेबल पे माउंट हम कर सकते हैं मॉनिटर को, वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। वैसे उसका ना एक रीजन भी है, जिस टाइप के लुक्स के साथ आता है ना, ये बेसिकली बना इस हिसाब से कि आपकी टेबल पे रखा है, पीछे से कोई बंदा देख रहा है तो एक अच्छी लुक आनी चाहिए। तो कुछ इस हिसाब से इसका डिजाइन है। और इधर नीचे की तरफ हमारे को बटन्स मिल जाएंगे। एंड सामने अगर हम बेजल देखते हैं तो टॉप लेफ्ट और राइट से हमारे को बिल्कुल इक्वल बेजल मिलता है। और नीचे की चिन जो है उसके ऊपर हमारे को ब्रांडिंग वगैरह मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है मतलब वो अच्छा लगता है, जैसे टेबल पे पड़ा होता है ना मॉनिटर। और यहाँ पे पीछे हमारे को केबल मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं मिलती, लेकिन इसके डब्बे में से जो इस तरीके का क्लिप निकलता है ना, उससे हम केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि केबल इधर उधर बिखरी हुई बुरी नहीं लगे, पट्टा बांध दो ऐसा। और पोर्ट्स के मामले में दो HDMI 2.0B के पोर्ट मिलते हैं। 2.0 वाले पोर्ट है, यानी कि 4K 60 FPS वाली डिवाइस आप कोई भी इस पे लगा सकते हो। 60 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है तो वो 2.0 वाले पोर्ट होगा। एंड यहाँ पे हमारे को एक DP 1.2A का पोर्ट मिलता है जो कि मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज ही सपोर्ट करने वाला पोर्ट है। और एक यहाँ पे हमारे को Type C पोर्ट मिल जाता है जो डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करता है, यानी कि Type C से डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो। प्लस 65 वॉट की पावर डिलीवरी भी ये सपोर्ट करता है, यानी कि आपने अपनी मैकबुक कनेक्ट कर रखी है तो मैकबुक से Type C से डिस्प्ले आउटपुट भी हो रहा है और आपकी मैकबुक साइड बाय साइड चार्ज भी हो रही है। 65 वॉट से मैकबुक आराम से चार्ज हो जाती है। एंड आजकल के जो लेटेस्ट विंडोज लैपटॉप्स हैं उसके अंदर भी Type C डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट हमारे को मिलता है, प्लस PD का भी सपोर्ट मिलता है। इस मॉनिटर के साथ काफी फ्रेंडली मामला आपका रहेगा अगर लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करना हो आपको तो। और एक यहाँ पे हमारे को हेडफोन आउट का पोर्ट मिल जाएगा, और एक यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा। और पोर्ट्स के मामले में मेरे को एक कमी लगी, जैसे Type C पोर्ट है, हम यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट कर पा रहे हैं, साथ में Type A पोर्ट 1 या 2 दे सकते थे जिसके अंदर अपना कोई डिवाइस कनेक्ट करना हो, पेन ड्राइव वगैरह, वायरलेस कीबोर्ड माउस वगैरह, वो इसके अंदर हमारे को नहीं मिलेंगे। और भाई मॉनिटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भैया डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी 27 इंचेस की 4K डिस्प्ले, और ये हमारा IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। एंड इस मॉनिटर का जो रिस्पांस टाइम है वो हमारे को 4 मिलीसेकंड का मिलता है। ऑब्वियसली ये कोई गेमिंग मॉनिटर नहीं है। एंड 4 मिलीसेकंड इज लाइक ओके, आप नॉर्मली अपने कोई टास्क वगैरह कर रहे हो या नॉर्मल कैंपेन वाली गेमिंग भी करते हो तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। बेसिकली लो रिस्पांस टाइम हमारा ना ई स्पोर्ट्स में काम आता है ज्यादा। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को इस मॉनिटर मिल जाएगा। एंड भाई कलर गैमेट यहाँ पे हमारे को 100% sRGB मिलती है, 88% Adobe RGB, 96% P3 एंड 86% NTSC। और जिसको ये नंबर समझ में नहीं आए, थोड़ी सी आसान भाषा में बता दो, कुछ इस तरीके का हमारा कलर ग्राफ होता है जिसके अंदर हमारा कलर गैमेट कवर हो जाता है। तो जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी इन चारों वैल्यूज की उतने अच्छे कलर्स हमारे को दिखाई देंगे। एंड ये मॉनिटर अच्छे कलर एक्यूरेट कलर्स के साथ आता है, बिकॉज 100% sRGB है। तो आपको OTT पे कंटेंट वगैरह देखना हो, बढ़िया एक्सपीरियंस ये मॉनिटर पे आपको मिल जाएगा। प्लस आपको कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो, जैसे आप कोई प्रोडक्टिव टास्क करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर कलर एक्यूरेट मॉनिटर चाहिए होता है ना, तो ये मॉनिटर कलर एक्यूरेट है, उसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छे कलर्स दिखने का एक सबसे बड़ा रीजन होती है भाई ब्राइटनेस। यहाँ पे हमारे को 400 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस मिल जाएगी इस मॉनिटर के अंदर, जिसकी वजह से कलर्स हमारे को काफी पॉप होकर दिखते हैं। तो अगर आप एक अच्छे लाइटिंग एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हो तो वहां पे भी ये मॉनिटर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक तो एंटी ग्लेयर है तो कोई रिफ्लेक्शन का सीन नहीं, प्लस ब्राइटनेस भी अच्छी है, तो मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। और जैसे कि हमारा IPS पैनल है, यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिलते हैं, मतलब एक्सट्रीम एंगल से भी अगर हम देखते हैं ना तो कोई भी कलर शिफ्ट या कलर डिस्टॉर्शन वगैरह हमारे को नहीं मिलता। और सर्टिफिकेशन के मामले में आइज अर्गो को ये सपोर्ट करता है जो ब्लू लाइट कट कर देता है। हमारी आंखों पे जो
जो हार्मफुल ब्लू लाइट पड़ती है वो काफी हद तक ये कम कर देता है, जिससे लॉन्ग आवर सेशन में आपकी आंखों पे कोई जोर ना पड़े। एंड TUV राइनलैंड सर्टिफाइड भी है, जिसकी वजह से हमारी ब्लू लाइट काफी कम हो जाती है एंड फ्लिकर फ्री एक्सपीरियंस रहता है। सर्टिफिकेशन का फायदा ये है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और आपकी आंखों को मतलब कोई नुकसान भी नहीं होगा। एंड डिस्प्ले के मामले में मेरे को एक ड्रॉबैक लगा, 30,000 का मॉनिटर है, HDR का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। HDR का सपोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि 4K मॉनिटर है, कलर गैमेट अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, तो HDR के मजे बंदा ले सकता था। एंड अगर यूज केस सिनेरियो की बात करते हैं तो डे टू डे टास्क करने हो, कोडिंग अगर आप इसके ऊपर करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब डिस्प्ले उस हिसाब से बढ़िया है। बाकी आप डिजाइनर या एडिटर हो तो अच्छे कलर गैमेट और अच्छी ब्राइटनेस की वजह से उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कंटेंट वगैरह देखना हो तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे चैनल पे कोई डिवाइस टेस्ट हो, मतलब डिस्प्ले वाली डिवाइस टेस्ट हो और उसके अंदर गेम टेस्ट ना करा जाए तो मतलब वो बात तो फिर खुद से धोखाधड़ी हो जाएगी ना। तो हमने इसके ऊपर लगा के ना PS5 चला के देखा था, क्योंकि PS5 हमारी 4K वाली डिवाइस है और ये 27 इंचेस में 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है मॉनिटर। तो एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगा भाई, जब इतनी छोटी डिस्प्ले पे 4K देखते हैं ना, वो इतना ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है, क्योंकि पिक्सल इतने सारे हैं और साइज छोटा है, तो उसकी वजह से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहता है। हम इसके ऊपर स्पाइडरमैन 2 खेल के देख रहे थे, बढ़िया एकदम कलर्स वगैरह दिखाई देते हैं यहाँ पे, जैसे स्काईज आप देख सकते हो, हमारे स्पाइडरमैन का सूट आप यहाँ पे देख सकते हो, हर चीज ना एकदम पॉप होकर दिखाई दे रही है। और अच्छी ब्राइटनेस होने की वजह से भी हमारा जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना वो काफी बढ़िया रहता है। एंड 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल है, तो आपके पास चाहे PS5 हो, Xbox सीरीज X हो या इवन Xbox सीरीज S भी क्यों ना हो, वो भी अपस्केल्ड 4K चल जाता है। एंड इतनी स्क्रीन पे कोई भी कंसोल लगा के अगर आप गेमिंग करोगे आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। ज्यादातर गेम्स 4K 60 FPS पे चलते हैं। हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग, कोई ई-स्पोर्ट्स गेम आपको खेलना हो या किसी के अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट हो, तो वो ये सपोर्ट नहीं करेगा। 60 हर्ट्ज तक का हिसाब किताब है इसके अंदर। या अगर आपके पास कोई अच्छा पावरफुल पीसी है, उसके ऊपर आपको कैंपेन गेम्स करने, HDMI या DP के थ्रू अपना पीसी कनेक्ट करके वो वाले गेम्स भी आप इसके ऊपर खेल पाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे को वैसे OSD कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल कंट्रोल्स है जिसमें आप मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मिलते हैं हमारे को, जैसे इको मिल जाएगा, यूजर, SRGB, एंटी ब्लू वगैरह। रिस्पॉन्स टाइम के ऑप्शन मिल जाते हैं, रिफ्रेश रेट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है जो स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है हमारे को, अलार्म क्लॉक, स्क्रीन असिस्टेंट, स्क्रीन साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 4:3 या 16:9। एडेप्टिव सिंक का ऑप्शन भी इसके अंदर हमारे को मिलता है, जो कंसोल गेमिंग के लिए या पीसी गेमिंग में काम आ जाता है। उसके अलावा इमेज के ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे इमेज के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनपुट के ऑप्शन मिल जाएंगे, नेविगेशन कीज आप कस्टमाइज कर सकते हो और नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाएंगी जो सब में मिल जाती है हमारे को। और इसके अंदर हमारे को ना MSI डिस्प्ले किट करके सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, जो आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे को स्प्लिट विंडो ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट लेआउट आप चेंज कर सकते हो, जो नॉर्मली विंडोज में मिल जाता है हमारे को। एंड डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे अपने रेजोल्यूशन ये सब चीजें चेक कर सकते हो। देन कलर सेटिंग हमारे को मिल जाएगी, यहाँ पे कलर्स आप सेट कर सकते हो और डिफरेंट मोड जो OSD में मिल रहे थे ना वो भी यहाँ पे हम चेंज कर पाएंगे। एंड लास्टली हमारे को टूल्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमारे बेसिक टूल्स हैं, कीबोर्ड के, माउस के, ये वो विंडोज वाली सेटिंग इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में डाल दी और बस जो है यही है। तो ये था पूरा रिव्यू मेरी तरफ से MSI मॉडर्न MD271UL, और ये मॉनिटर 30,000 रुपीज का है। 30,000 में मुझे लगा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 27-28,000 के आसपास होता, जिस टाइप के फीचर्स के साथ, जिस टाइप की लुक्स के साथ आता है, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइस इसके लिए होता। बाकी ऐसा आप कोई कार्ड ऑफर वगैरह देख सकते हो सकता है कोई कार्ड ऑफर वगैरह लगा के आपको सस्ते में पड़ जाए। अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्टिव, कलर एक्यूरेट या कोई प्रोफेशनल मॉनिटर देख रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपने डेस्क के लिए एक सुंदर गुड लुकिंग मॉनिटर चाहिए तो आपके लिए मॉनिटर हो सकता है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे कोई और 4K मॉनिटर आप रिव्यू चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा रिव्यू करने की। क्योंकि 4K मॉनिटर मेरी ऑडियंस ज्यादा क्यों प्रेफर करती है, क्योंकि कंसोल गेमर्स तुम में से काफी लोग हैं और टीवी वाला मामला तुम्हें बताइए, घर में अगर एक ही टीवी है तो दिक्कत हो जाती है। तो एक मॉनिटर लोगों को चाहिए अपने सेटअप के लिए, तो हम ऐसे रिव्यूज लाने की कोशिश करेंगे रेगुलरली। बाकी आपको कैसा लगा मॉनिटर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई वीडियो लाइक मार देना एंड पहली बार आता सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।